के अंदर हमारे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो इंशाअल्लाह 13-14 मार्च को आपके जम्मू में तशरीफ ला रहे हैं, उनका प्रोग्राम बन रहा है। और उन्होंने अपने यहाँ से निकलने वाले एक जरीदे के अंदर एक किताबचा अल फुरकान, उस फुरकान के अंदर सारी रूदात लिखी थी। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब खुद फरमाते हैं, मेरी समझ में नहीं आती थी कि अल्लामा शब्बीर उस्मानी ने वो कौन से दलाइल दिए थे जिन दलाइल की बुनियाद पर पूरी दुनिया के उलमा और अरब और अजम के उलमा खामोश हो गए थे। वो तो बहुत लंबा चौड़ा जवाब है, लेकिन मुझे इतना अर्ज कर देना है, वो जवाब सुनाने के बाद कि इस रोजा रसूल पर बना हुआ गुंबद खिजरा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप तोड़ेंगे इसके ये नुकसानात उम्मत के अंदर फैल सकते हैं, लिहाजा आप इसको तोड़ नहीं सकते। और इसका हवाला अपने कयास से नहीं, अपनी जाती राय से नहीं, बल्कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात से दिया। वो इशारत नस के तौर पर जब रिवायत को पेश कर दिया, पेश करने के बाद वक्त के बादशाह ने कहा, अजीब आलिम अल हिंद, हिंदुस्तानी आलिम का जवाब दे दो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब मौजूद थे, बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े मुफक्किर मौजूद थे, जो उस वक्त गुंबद खिजरा को तोड़ने पर तुले हुए थे। सारा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन अल्लामा शब्बीर उस्मानी की छोटी सी तकरीर के बाद सारी दुनिया के उलमा खामोश हो गए और वक्त के बादशाह ने फैसला सुना दिया कि गुंबद खिजरा को गिराया नहीं जाएगा। यहां से एक बात मालूम हो गई, आज अगर गुंबद खिजरा मौजूद है, हम ये कहते हैं उलमाए देवबंद ने ये किया, उलमाए देवबंद ने ये किया, उलमाए देवबंद ने ये किया। मैं ये कहता हूं, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुंबद खिजरा आज भी मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगा, वो उलमाए देवबंद की देन होगी। अगर उस वक्त अल्लामा शब्बीर उस्मानी वहां मौजूद न होते तो गुंबद खिजरा गिर जाना था। इस अल्लामा शब्बीर उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतों वासिया का वाकया मौलाना तकी उस्मानी साहब ने बयान किया कि मौलाना शब्बीर उस्मानी साहब हमारे घर आया करते थे और मेरी दादी जी अल्लामा शब्बीर उस्मानी की मामी लगती थी। कब वो आते थे और उनसे कहते थे, बेटा बैठो थोड़ी देर चाय पी लो, बेटा जा रहे हो, अच्छा चले जाओ। मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि जब दादी जी अल्लामा शब्बीर उस्मानी को बेटा कहती थी, मुझे अंदर से गुस्सा आता था। इतना बड़ा अल्लामा जिसको दुनिया शेखुल इस्लाम और हकीमुल इस्लाम हकीमुल उम्मत के नाम से याद करती, बड़े बड़े अलकाब दिए, उसको हमारी दादी बुढ़िया बेटा कहती है। एक मुझे मुफ्ती शफी साहब से मुलाकात करनी होती है और दूसरा ये मेरी मामी जो मुझे बेटा कहती है, ये बेटे का लफ्ज सुनने के लिए मैं जाता हूं। इसलिए कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इस बुढ़िया मामी के अलावा कोई मुझे बेटा नहीं कहता है। तो लफ्ज बेटा और लफ्ज साजिद बोलने में कितना बड़ा फर्क है। हजरत अल्लाह जल्ल शानु हमारा वालहू ने अपने महबूब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाक कुरान के अंदर अलकाब से पुकारा, सिफात से पुकारा, नाम से नहीं पुकारा। मगर यहाँ मैं ये बात अर्ज कर दूं, हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई यहाँ मौजूद हैं। जम्मू के रिवाज के अंदर तो कम है, मगर कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ी बीमारी है। क्या मिसाल, किसी आदमी का नाम हबीबुल्लाह होता है तो उसको कहते हैं हबा, और किसी आदमी का इनायतुल्लाह उसको कहते हैं अना, और किसी का होता है अब्दुल रज़ाक उसको कहते हैं रज़ाका, और किसी का नाम होता है अब्दुल लतीफ उसको कहते हैं लुता। हालांकि ये अब्दुल लतीफ का लतीफ कहना ये भी नाजायज है, और जब लुता कहेंगे तो ये कौन सा जायज हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक बीमारी तो ये है, और डोगरू के अंदर जो बीमारी है वो ये है, क्या मोहम्मद खालिद को बोलेंगे बिट्टू, है मोहम्मद साजिद को बोलेंगे राजू, और मोहम्मद अकमल को बोलेंगे बिल्लू।
یہ جو یہ سارے نام پکارے جاتے ہیں، یہ نام انسانوں کو کیا، یہ نام تو جانوروں کے ہوتے ہیں۔ ان جانوروں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں کو بلاتے ہیں۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے محمد راشد، اس کو لوگ بولتے ہیں کالا۔ میں اس کے پاس ایک مرتبہ گیا، میں نے کہا او راشد بھائی، تو گورا چٹا بندہ ہے، تجھے لوگ کالا کیوں کہتے ہیں؟ کالا بندہ تیرے اندر ہے نہیں۔ کہتا ہے یہ میرے ماں باپ بچپن میں پیار سے کہتے ہیں کو کالو او کالو، تو لوگ مجھے سارے کے سارے کالو ہی کہنے لگے، اور آج بھی لوگ کالا ہی کہتے ہیں۔ بچوں والا بچے کا چٹکلا سنا رہا تھا، کہتا ہے میں گھر میں ہوتا ہوں تو میرا بھی بیٹا بھی ابو نہیں کہتا، وہ کالا ادھر آ جائے۔ تو گویا ہمارا ماحول اور معاشرہ پھر اتنا بگڑ جاتا ہے، جو اصل نام ہوتا ہے اس نام سے بھی ہم دور چلے جاتے ہیں۔ اور یہ الٹے نام لینا، کاشر پر ان سے کناؤ کرو، یہ کناؤ اور الٹا نام لینا یہ گناہ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور ایک تیسری بات ہے، وہ بات یہ کہ ناموں کے تعلق سے بات آ گئی کہ آج امت اپنے بچوں کا نام محمد اور عبد کے ساتھ نہیں رکھتی ہے، بلکہ کیا نام رکھے گی؟ مثال، باپ کا نام ہے محمد راشد، اب جب بیٹا ہو گیا تو بیٹے کا نام رکھا اس نے عبداللطیف، مگر جب کاغذات کی باری آ گئی اور نام لکھانے کی باری آ گئی تو وہ نام لکھا تھا راشد لطیف۔ راشد باپ کا نام، لطیف بیٹے کا نام، یہ ایک مثال ہے۔ اس طریقے سے آج امت باپ اور بیٹے کے نام کو ملا رہی ہے، محمد، احمد اور عبد کو کاٹ رہی ہے۔ اور شاید آپ کے دل میں میری یہ بات اترے گی یا نہیں اترے گی، میں تو اپنے اعتبار سے یہ سمجھتا ہوں یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کاٹنے کی یہود اور نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے۔ آپ کہیں گے ان مولویوں کا کام بھی یہی ہے۔ مسلمان وہ یہ سمجھے گا یہ چلتے رہتے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے، کوئی اپنے آپ کو حنفی، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی کہتا ہے، سارے کے سارے مسلمان ہیں، تو یہ احمدی مسلمان گروپ بھی مسلمانوں کا ہی کوئی ہوگا۔ حالانکہ یہ مرتدین میں سے نہیں، بلکہ کائنات کے بدترین مرتدوں میں سے ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی کو نبی اور رسول ماننے والے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ تو جوڑا کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کے ساتھ، اور اپنی آپ کو بتایا احمدی مسلمان۔ تو ایسے لوگ جب آئیں گے اور میرے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے تو یقیناً میں تھوڑی دیر کے لیے سوچوں گا اور متاثر ہو جاؤں گا اور سوچوں گا یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ درست ہے۔ ان جماعتوں میں سے، ان تنظیموں میں سے بہت ساری تنظیمیں وہ ہیں جو خارج الاسلام ہیں، جو اسلام سے بالکل باہر ہوئی ہے۔ ایک تنظیم بنی پچھلے سال کے اندر ہی کشمیر کے اندر، خدمت خلق کے نام سے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے گا، میں خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، لا کچھ تعاون کرو۔ آپ پوچھیں گے کیا کیا کرتے ہو؟ ہم بیواؤں کو وظیفہ دیتے ہیں، غریبوں میں کمبل تقسیم کرتے ہیں، کہیں کوئی مر جائے تو اس کی امداد کرتے ہیں، کوئی غریب لاچار ہو، لڑکیاں نوجوان ہو، اس کی شادی کا انتظام کریں گے۔ جب یہ 2-4 باتیں بتائے گا، آپ نے 10 روپے دینے کا ارادہ کیا ہوگا، آپ 100 کا نوٹ نکالیں گے اور اس کو دے دیں گے۔ کیوں؟ خدمت خلق کام کر رہا ہے، اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے اس کو چلانے والے عیسائی تھے۔ اس تنظیم کو چلانے والے عیسائی، اور نام خدمت خلق، اور جیب آپ کی، پیسہ آپ کا، لیکن آپ کو معلوم بھی نہیں۔ ان سارے باطل جماعتوں کو اور باطل اور کفریہ تنظیموں کو توڑنے کے لیے امت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر سے مدارس اسلامیہ کو جو جال بچھایا ہے، مدارس اسلامیہ کی تعلیم کو جو آگے بڑھوایا ہے، یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا احسان ہے کہ اس احسان کا شکریہ ہم ساری زندگی نہیں ادا کر سکتے۔ جو کھڑے آپ لوگ آگے ہوگی، جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ
उम्मत का कोई फर्द गुमराह नहीं हो सकता है। हमारे पास हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रास्ते छोड़ के गए हैं, एक कुरान और एक आपकी सुन्नत, या कुरान या सुन्नत। और सुन्नत में आपका तर्ज जिंदगी भी आ गया, आपका कौल और फेल भी आ गया, आपका फरमान भी आ गया, आपकी माशरत वाली जिंदगी भी आ गई, आपकी इनफिरादी जिंदगी भी आ गई, आपकी इज्तिमाई जिंदगी भी आ गई, और आपकी निजी जिंदगी भी आ गया है फ्री में। और दुकानों से और प्रेसों से हम लोगों के पास कुरान तो पहुंच गया, लेकिन असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान को लेने के लिए जो कुर्बानियां पेश की है, रहती दुनिया तक उम्मत इस कुर्बानी को पेश नहीं कर सकती है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी का बयान है, मैं मक्का और मदीना के दरमियान में रहता था, मक्का और मदीना के अहवाल हाल और अहवाल को सुनता था और सुना करता था कि मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक नबी, उनके ऊपर कुरान नाज़िल होता है। उस कुरान को मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने घर से निकलता, उस मक्का और मदीना के गुजरने वाले रास्ते पर बैठ जाता और गुजरने वाले से पूछता, तुम मदीना से आए हो? वो कहता, हाँ मदीना से आए। मोहम्मद से तुम्हारी मुलाकात हुई? जी मुलाकात हुई। उसने तुमको कोई कुरान सुनाया? जी कुरान सुनाया। जरा मुझे भी सुना दो। चुनांचे वो गुजरने वाला कोई एक आयत, कोई दो आयतें, कोई 4 आयतें, कोई 10 आयतें उनको सुनाता था। सुनाते 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 उस सहाबी रसूल का बयान है, जब मैं मुसलमान होने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा तो मुझे कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा याद हो चुका था। आप ये कहेंगे वो खैरुल कुरून का जमाना था, वो होता था तब जाके लोगों तब याद होता था। आज कहां, आज वो ज़हन नहीं रहा, आज वो दिमाग नहीं रहा, रहा नहीं है मगर हम लोग करते नहीं है। शायद मिसाल से आपकी बात समझ में आ जाएगी। खुतबात फकीर एक किताब है। हमारे पड़ोस के मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग रहते हैं, उनका नाम है हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया। उनके खुतबात जो उनके बयानात हैं, उन बयानात को कलम बंद किया गया है, उनको लिखा गया है। उनका नाम है खुतबात फकीर। उन खुतबात फकीर में से एक किताब में मैंने पढ़ा कि पीर साहब खुद बयान करते हैं, मेरे पास एक बड़े मियाँ आए जो सर से लेकर पैर तक बिल्कुल सफेद थे, और वो मुझे कहने लगे, पीर साहब हमारे यहाँ जलसाए दस्तार बंदी का प्रोग्राम होना है, आप उसमें तशरीफ लाइए। जैसे कि मदीनतुल उलूम वालों ने भी इश्तिहार लगाया है, जलसाए दस्तार बंदी, कुछ खुशनसीब तलबा की दस्तार बंदी होने वाली है। इस बड़े मियाँ ने भी पीर साहब से कहा कि पीर साहब दस्तार बंदी का प्रोग्राम होने वाला है, आप उसमें तशरीफ लाइए। पीर साहब कहते हैं, मैंने सोचा कि इनके पोते का हिफ्ज मुकम्मल हो गया होगा, अभी आ गए हैं, तो मैंने उससे पूछा कितने बेटे हैं? इतने। कितने पोते हैं? इतने। तो माशाअल्लाह ये कौन सा पोता है, कितने नंबर वाला है जिसका आज दस्तारबंदी होने वाली है? तो खट से बड़े मियाँ ने कहा कि हजरत पीर साहब पोते की दस्तारबंदी थोड़ी होने वाली है। पीर साहब ने खट से पूछा, फिर क्या बेटे की है? कहा नहीं पीर साहब, इस बुड्ढे की दस्तारबंदी होने वाली है। और वो बुड्ढा था 90 साल का बूढ़ा, पैर से लेकर सर तक एक बाल भी उसका सफेद नहीं था। ये 90 साल का बूढ़ा कुरान पाक का हाफिज बन गया, और हाफिज होने के बाद पीर साहब को कहता है कि मेरी दस्तारबंदी होने वाली है। और बहुत लंबा जमाना नहीं, आप में से शायद बहुत सारी आंखों ने हजरत पीर साहब को देखा होगा। हर साल हज के लिए जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे हुज्जाज किराम ने देखा होगा, या हिंदुस्तान में कभी कभी आते रहते हैं, वहां देखो पीर साहब अभी हयात है। पीर साहब के बयान में है कि इस 90 साल के बूढ़े की दस्तारबंदी होनी थी और मुझे जलसे के लिए बुला रहे थे। आप सोचते होंगे ये पाकिस्तान की सुना रहा, हिंदुस्तान की भी सुन लो। हमारे दावत और तबलीग का मरकज दिल्ली में है ना, निजामुद्दीन में। अभी चंद दिन पहले
हजरत मौलाना जुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह रहमतुन वासिया का इंतकाल हो गया। उसी मरकज के अंदर एक बहुत बड़े आलिम रहते थे, हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनको देखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको देखा होगा। उनका मशहूर मकूला था, अरे भाई तुमने हिफ्ज किया है बचपन में, इस बुढ़े ने किया है 55 में। हिंदुस्तान का एक आदमी 55 साल की उम्र में हिफ्ज कर सकता है, तो क्या आज का जवान 20 और 30 साल का जवान क्या हिफ्ज नहीं कर सकता है? क्या वे कुरान पाक को सही नहीं पढ़ सकता है? जरूर पढ़ सकता है, यकीनन पढ़ सकता है। मगर मेरे नौजवान भाई को तो म्यूजिक सुनने से ही फुर्सत नहीं, उसको तो नावल पढ़ने से ही फुर्सत नहीं, उसको तो गाना सुनने से ही फुर्सत नहीं, उसको तो टीवी देखने से ही फुर्सत नहीं। अगर ये फुर्सत निकालेगा तो ये बच्चे नहीं, ये जो नौमौलूद नस्ल आपके सामने ये नहीं, बल्कि ये जो मजमुआ सामने बैठा हुआ है, इनमें से सारे के सारे हाफिज कुरान हो सकते हैं। अगर सारे नहीं तो आधे तो हो ही सकते हैं, और आधे नहीं तो तिहाई तो हो ही सकते, अगर तिहाई नहीं 2-3 तो हो ही सकते हैं। मगर कोई इरादा तो कर ले। मेरी उसका किस्मत, उसका रोजी रोटी अल्लाह ने इस चमड़े में रखा है, पालिश में रखा है। वो सुबह को उठता है, उसके दिमाग में वो पालिश का डिब्बा होता है, पालिश का बैग होता है, और हाथ में जूता होता है। अजीज बच्चों, जब तुम सुबह को उठते हो और बाथरूम में जाने के लिए लाइन लगी होती है, इसलिए कि 100 बच्चे होते हैं, 3 बाथरूम होते हैं, और उठाया सबको एक साथ जाता है, मस्जिद एक साथ जाना और क्लास में एक साथ जाना, वो लाइन लगाकर खड़े होते हैं। और हिफ्ज वाले बच्चों से पूछना चाहिए, जब सुबह को उठते हैं सबसे पहले दिमाग के अंदर उस सबक को पहले दोहराते हैं, और वो बाथरूम करने के लिए लाइन में खड़े हुए होते हैं, और दिमाग के अंदर वो सारे सबक को घुमा रहे होते हैं। जब ये बच्चे ये दुनिया अपनी क़ज़ाए हाजत करने के लिए जा रहे, फिर भी इनके दिमाग में कुरान है, और जब सो रहे तब भी इनके दिमाग में कुरान है। कभी इन बच्चों की क्लास में आकर सो के देख लेना, जैसे दुनिया वाले रात को जब बड़बड़ाते हैं तो दुनिया का ये इतने का ये उतने का, ये बच्चे जब ख्वाब में बड़बड़ाते हैं तो कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नास। क्योंकि सारा दिन रटे यही होते हैं, और डर लगता कहीं अल्लाह उस्ताद साहब ने ऊपर से डंडा मार दिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उनका ख्वाब भी अल्लाह का कुरान, उनका उठना भी अल्लाह का कुरान, इनका सोना भी अल्लाह का कुरान। तो क्या जिनके बच्चे आज तक मदरसे में नहीं आए हैं, क्या वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी ऐसे मासूम बन जाएं? चाहते हैं ना? इसलिए आज मैं आपसे चंदा पैसा नहीं मांगूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा 2 इस नियत के साथ उठ जाओ। एक तो इंशाअल्लाह खुद रोजाना बिला नागा पाक कलाम की तिलावत करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगर दावे के साथ नहीं तो अपने जन के साथ, अपने ख्याल के साथ ये कह सकता हूं कि आज उम्मत में अगर 100% मुसलमान मान लिए जाएं तो मुश्किल से 1 या 2% तबका ऐसा मिलेगा जो रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता होगा। और उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को दीनदार कहते हैं। दुनियादार की बात छोड़ो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों पढ़ाने वालों की बात छोड़ो, जो हम लोग अपने आप को दीनदार कहते हैं, हाजी और नमाजी कहते हैं, जरा दिल में ख्याल कर लेना और मस्जिद में बैठकर सोच लेना, हम कुरान पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या सुबह उठकर हम कुरान पढ़ते हैं? उम्मत का आज 98% तबका वो है जो कुरान को नहीं पढ़ता है। हम कुरान को छोड़ दे और फिर ये कहे अल्लाह की नुसरत आ जाए, अल्लाह की मदद आ जाए। अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं, अल्लाह की मार आ जाएगी। आप अपने बेटे को नसीहतनामा लिखकर भेजो, बेटा जम्मू मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो, सुनो ये खत मैंने भेजा है, इसको रोजाना सुबह उठकर पढ़ा करो। इस तरीके से तुम गलत रास्ते पर जा सकते हो। और खुदा ना खास्ता वो बच्चा उन्हीं गुमराहियों में आ गया और फिर तुमने बेटे से पूछा, बेटा मैंने खत तुम्हें दिया था, तुम रोजाना सुबह उठकर उसको पढ़ते थे? अब्बा जी मुझे क्लास में फुर्सत नहीं, और मेडिकल इतना सख्त था, मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी, इसलिए मैं आपका खत पढ़ नहीं पाया था।
बाप निकालेगा पैर में से जूता और उसके सर पे लगाएगा। कम बख्त कहेंगे मैंने ये खत तेरे लिए इसीलिए भेजा था, अगर तू इस खत को पढ़ता रहता आज इस गलती में तू मुब्तला न होता, इस गलती में न फंसता। वजह यह है कि तूने मेरे खत को नहीं पढ़ा और इस पर तूने अमल नहीं किया, लिहाजा ले मेरा जूता और तेरा सर। मेरे ईमानी भाइयों, यकीन करो या न करो, ये मेरा तज्जिया है, ये मेरा तखय्युल है, ये मेरा ख्याल है। आज हमारे सरों को जो जूते पड़ रहे हैं, आज मुसलमान जो जलील और खार हो रहा है, वजह उसकी है हम लोगों ने कुरान पाक को छोड़ दिया है। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश यह है, पहली गुजारिश यह है, सुबह उठकर बिला नागा अल्लाह के कुरान में से थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी गुजारिश आपसे यह है कि अपनी औलाद को मदारिस इस्लामिया में भेजो। ये मदारिस इस्लाम